Good morning student. Today we start कॉल इन एरर्स. दैट मीन्स अगर कोई शेयर होल्डर कोई कॉल देने में फॉल्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कॉल इन एरियर्स. कॉल इन एरियर्स इज़ दैट अमाउंट विच हैज़ बीन कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड. कंपनी ने शेयर होल्डर से कॉल करी है, मांगी है, ड्यू करी है, बट उसको रिसीव नहीं हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी हैज़ अ मैड call of rupees 5 on 1000 shares. Call money received on 980 shares, but rupees 100 is not received on 20 share at the rate of rupees per share. Then these amount called calling errors. कंपनी ने कोई कॉल किया है, कोई पैसा ड्यू किया है, और अगर उसको अमाउंट रिसीव नहीं होती है तो जितना अमाउंट उसको रिसीव नहीं हुआ है that is called call-in errors. Accounting on call-in errors. Call-in errors can be recorded by two alternatives. First, without opening call-in errors account. When amount called by the company on calls is not received for some shareholder, then these amount is clear without opening कॉल इन एरर्स अकाउंट. तो हम इसको कहाँ कर देते हैं, कॉल इन एरर्स अकाउंट में डाल देते हैं. बिकॉज लेस अमाउंट इज़ रिसीव्ड बाय बैंक. तो जब हम बैंक की एंट्री रिसीव वाली करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं, जिससे कि बिकॉज कि हमारा बैंक में अमाउंट कम रिसीव हुआ है तो टोटल सेम हो जाती है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक अकाउंट डेबिट 980 एंड कॉल इन एरर्स अकाउंट डेबिट यहाँ पर हो जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 980 इंटू 5 करके, तो ये हमारा हो जाएगा 4900 रुपीज़. देन कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज़ ₹100 और टू शेयर कॉल अकाउंट 5000. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं वो कॉल इन एरर्स अकाउंट ओपन करके करते हैं. is receiving by bank the amount after call in errors is debited to bank account. और अगर जब हमको कॉल इन एरर रिसीव होता है then we debited our bank account. This way is it clear that debit balance means calls amount which shows some amount has not been received from shareholder. if अगर हमारा कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो क्लियरली बताता है हमको कि सम अमाउंट इज़ नॉट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर. शेयर होल्डर से कुछ अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है. तो हम इसको विदाउट ओपनिंग कर लेते. बाय ओपनिंग कॉल इन एरर्स अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन कॉल इन एरियर्स अकाउंट. In this situation, when call is made, respective call is debited and share capital account is credited with the full amount. The amount is received, bank account is debited with the amount and unpaid amount is debited to call in errors account and call account is credited with full amount. हम फुल अमाउंट से डेबिट कर देते हैं, कॉल इन एरर्स हमारा ओपन हो जाता है. यहाँ पर विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर से, जैसा मैंने बताया था कि हम जब कॉल इन एरर ओपन करते और ओपन नहीं करते. व्हेन एरियर्स इज रिसीव्ड बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड. दीज अकाउंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सब्सक्राइब कैपिटल अमाउंट ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी सिलेक्शन सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट. जब हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करते हैं तो वहाँ पर हम कॉल इन एरियर्स की अमाउंट को सब्सक्राइब कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते. अब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स. जब कोई शेयर होल्डर कोई कॉल देने में फॉल्ट करता है और उसने कुछ आफ्टर सम पीरियड इफ़ ही पे द अमाउंट then company is charged some interest
इस कंपनीज एक्ट इज़ एप्लीकेबल। अगर या तो कंपनी के आर्टिकल में लिखा हो कि हम शेयर होल्डर से कॉल इन एरर पे एडवांस ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं, नहीं तो टेबल एफ के रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। अ कंपनी इज़ अथोराइज टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स। एक कंपनी को ये राइट होता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स चार्ज कर सके एट अ स्पेसिफाइड रेट मेंशन इन द आर्टिकल्स। इन द आर्टिकल्स आर साइलेंट, then table F of the Company Act is applicable, according to which interest can be charged at the rate of 10% per annum from the due date to the date of actual payment. Director of the company can waive the interest if they feel it appropriate. Interest being revenue profit is shown in the statement of profit and loss of the company. Now we explain call in errors by examples. Illustration 11. A company, A limited company, issued 8,000 equity share of rupees 10 each, payable rupees 1 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and the balance on final call. But Ajay, who hold 100 equity share, did not pay first and final call. तो 100 शेयर वाले होल्डर ने हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है 2 रुपीज़ से। दैट मीन्स उसने 200 रुपीज़ हमें नहीं दिए। डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दिस शेयर एंड बिहारी, एक और हमारा शेयर होल्डर हु होल्ड 60 शेयर, उसके पास कितने शेयर है 60, डिड नॉट पे फाइनल कॉल, उसने भी हमको फाइनल कॉल नहीं दी। All other amounts were duly received, pass the necessary general entries. That means हमको एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पूरा मिला है। तो एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो 1 रुपीज़ है। 8,000 इंटू 1 800, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अलॉटमेंट है हमारा 3 से। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में। एप्लीकेशन को हमने ट्रांसफ़र किया कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 इन 8,000। थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000। कैसे आएगा हमारा, नंबर ऑफ शेयर इज़ 8,000 एंड अलॉटमेंट ड्यू ऑन पर शेयर इज़ ₹3। अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल अलॉटमेंट इज़ रिसीव्ड। देन वी, अब हम अपनी कॉल करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000 से करा हमने, 8,000 इंटू 2। अब एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया, तो 200 हमारे पास यहाँ पर कम आए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 7,900 शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। यहाँ पर हम विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर्स अकाउंट कर रहे हैं। देन वी ड्यू अवर सेकेंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर जो बैंक की एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे एनालिसिस टेबल बनी हुई है जो हम समरी बनाते हैं कि कॉल इन एरर्स हमारा फर्स्ट कॉल 200 से ही नहीं मिला, और सेकंड कॉल हमको, क्योंकि हमारे पास ड्यू करा 32,000, और सेकंड कॉल हमको यानी कि 100 + 60 160 शेयर इंटू 4, दैट मीन्स 640 रुपीज़ हमको यहाँ रिसीव नहीं हुआ। तो 32,000 में से 640 रुपीज़ माइनस करेंगे,
31,360 rupees received on second and final call. ये हमारी फर्स्ट मेथड विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरर्स अकाउंट। नाउ द अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड में जो हमारी एप्लीकेशन की दोनों एंट्री सेम होगी, अलॉटमेंट की दोनों एंट्री सेम होगी, हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू भी सेम होगा, पर रिसीव में सिर्फ हम यहाँ पर करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 15,800, यहाँ पर कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 16,000। देन हम सेकंड कॉल पूरा ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल रिसीव की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट 31,360, कॉल इन एरर्स 640। जो हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल 640 से रिसीव नहीं हुआ है उसको हम कॉल इन एरर अकाउंट ओपन करके शो करेंगे। टू फाइनल कॉल 32,000। दोनों मेथड हमने समझ ली है। अब है अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स। इफ कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन शेयर होल्डर देन इंटरेस्ट बिकम ड्यू। जब कंपनी ड्यू करती है, ड्यू का मीनिंग है शेयर होल्डर से कॉल कर रही है, मांग रही है। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरर्स। व्हेन कंपनी रिसीव्ड अ कॉल इन एरर्स एंड इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरर्स टू शेयर होल्डर। तो कॉल यहाँ का मतलब हो गया कि कॉल के साथ में जितनी उसने कॉल नहीं दी थी प्लस इंटरेस्ट दोनों रिसीव हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट द अवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉल इन एरर्स। क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुनील लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। 10 रुपीज़ का शेयर कंपनी 5 के प्रीमियम पर दे रही है। द अमाउंट ऑन द शेयर्स वॉज पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 9 ऑन अलॉटमेंट। 9 का मीनिंग हो गया 5 का प्रीमियम प्लस 4 का अलॉटमेंट, बिकॉज ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड द बैलेंस ऑन कॉल, बैलेंस निकालेंगे हम अभी समरी में। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 100 शेयर। 100 शेयर पर हमको कॉल रिसीव नहीं हुई है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमको कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्री करना है। फर्स्ट वी प्रिपेयर आवर समरी। क्वेश्चन नंबर 23 समरी बनाएंगे। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स of ₹10 each at a premium of 5 on application three on allotment 9
9 का मीनिंग 4 + 5, 4 का अलॉटमेंट और 5 रुपीज़ का प्रीमियम। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब बैलेंस निकालेंगे। इसकी टोटल हमारी 15 होना चाहिए। 3 + 9 12, दैट मीन्स द फर्स्ट कॉल इज़ ₹3। टोटल लगा के देखा हमने, 3 + 9 12, क्योंकि 10 का शेयर हम 15 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी वो 3 रुपीज़ से होगी। मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10,000, $30,000। अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 + 50,000, 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 5। तो ये जो 40,000 अमाउंट है ये अलॉटमेंट का है एंड 50,000 इज सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट कॉल को मल्टीप्लाई किया 3 से, 30,000। अब जो हमारे क्वेश्चन में है, ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 100 शेयर, यानी 100 शेयर पर हमको कॉल मनी नहीं मिला। यहाँ माइनस का साइन लगाया, ब्रैकेट लगाया, 100 इंटू 3, दैट मीन्स यहाँ पर हमको 300 रुपीज़ को कॉल इन एरर से, दैट मीन्स मिलना थे कंपनी को 30,000, 300 नहीं मिले। दैट मीन्स उसके बैंक में फ़र्स्ट कॉल के पैसे 29,700 आए। तो ये हमारा हो गया कॉल इन एरर्स। ये हमारा बैंक का अकाउंट हो गया जो डेबिट होगा ऑन रिसीविंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ वी सॉल्व द our question and draw the format of journal entry. Date, particular, LF, debit and credit. Amount. First entry for receiving application money, bank account debit. To share application account. Narration being application money received. $30,000 से एंट्री करेंगे हम। हर जनरल एंट्री के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में लाइन बनाएंगे। सेकंड जनरल एंट्री इज ऑन ट्रांसफरिंग द शेयर एप्लीकेशन इन शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
To share capital account. Narration being application money, transfer to capital account. For rupees 30,000 and rupees 30,000. Third entry allotment ड्यू की एंट्री करेंगे. शेयर allotment account डेबिट. To share capital account or to security premium account. Being allotment due with security premium. Allotment is rupees 40,000 and security premium is 50,000. Total due amount on allotment is 90,000. Now we close the particular column. Then our second entry for bank account debit. To share allotment account. 90,000, 90,000. Narration being allotment received the fifth entry for first call due. हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल. टू शेयर capital account. Narration being first call due. First call is rupees 30,000, 30,000. In first call we not receive 300 rupees. So 300 is call in arrears account. Now we receive the first call. Bank account debit. बैंक अकाउंट जो हम डेबिट करेंगे वो 29,700 से करेंगे. कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट. टू शेयर first and final call.
300 से कॉल इन एरर्स और 30,000 से फर्स्ट कॉल। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल received. Our question number 23 is complete. Now the question number 24. Deepak Limited issued 5,000 equity share for public for rupees 50 at 55. That means 5 rupees for security premium, which are each payable on application 25, all allotment 20, and on first call 10 on first and final call. All the share were allotted. A shareholder who hold 200 share failed to pay calls. उसने कॉल देना में फेल हो गया. Beside this amount, on the above basis, pass the journal entries in the books of the company. ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है कॉल इन एरर्स का. जैसा हमने किया है वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है.